अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Yes, boys come please for practice. नासिर ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं खेला करता था। I used to play. कौन खेला करता था? Who used to play? मेरा भाई खेला करता था। My brother used to play. क्या आप खेला करते थे? Did you used to play? आप क्या खेला करते थे? What did you used to play? आप किसके साथ खेला करते थे? With whom did you used to play? मैं अकेला खेला करता था। I used to play alone. अकेला कौन खेला करता था? Who used to play alone? मैं नहीं खेला करता था। I didn't used to play. बेहतरीन सेंटेंसेस, क्या बात है ब्रदर नासिर। रेहान। असलम जी, मुझे बोलने की आदत हो गई। I am used to speaking English. Speaking. मुझे लिखने की आदत हो गई। I am used to writing. किसे लिखने की आदत हो गई? Who is used to writing? मेरे फादर को लिखने की आदत हो गई। My father is used to writing. किसे लिखने की आदत हो गई? Who is to used to writing? मुझे चाय की आदत हो गई। I am used to take a tea. आई एम यूज टू टेकिंग टी। Taking a tea. Sorry, sir. नहीं, मुझे चाय की आदत हो गई। आई यूज टू टी। मुझे चाय पीने की आदत हो गई। आई एम यूज I, टू ड्रिंकिंग टी या टेकिंग टी। अगर बताओ बाबू, मुझे क्रिकेट की आदत हो गई। I am used to playing cricket. नहीं भाई साहब, खाली क्रिकेट लाइए। हमजा शाह। Assalamu alaikum. इस्लाम जी। How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, फैंटास्टिक। ये अब कमरा है। 5 साल पहले मेडिकल हुआ करता था। Now this is room. It used to be medical store 5 years ago. बेहतरीन। ये अब किचन है। 10 साल पहले प्लेग्राउंड हुआ करता था। Now this is kitchen. Is used to be playground. That's 10 years ago. अब ये प्लेग्राउंड है। 5 साल पहले स्कूल हुआ करता था। This is playground now. It used to be school 5 years ago. अब ये मस्जिद है। 5 साल पहले प्लेग्राउंड हुआ करता था। Now this is masjid. It used to be playground 5 years ago. अब ये हॉस्पिटल है। 10 साल पहले मेडिकल स्टोर हुआ करता था। Now this is hospital. It used to be medical store 10 years ago. ट्रेमेंडस सेंटेंस, क्या बात है ब्रदर हमजा। आदिल आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस, मैं लिखा करता था। I used to write. कौन लिखा करता था? Who used to write? क्या आप लिखा करते थे? Did you used to write? मेरा भाई लिखा करता था। My brother used to write. आप कैसे लिखा करते थे? How did you used to write? आप किसके साथ लिखा With करते whom थे? did you used to write? मैं नहीं लिखा करता था। I didn't used to write. जी, आप क्या लिखा करते थे? What did you used to write? आप क्यों लिखा करते थे? Why did you used to write? बेहतरीन सेंटेंस आदिल एहसान। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी भाई, मुझे खाने की आदत हो गई। I am used to eating. जी, मुझे पीने की आदत हो गई। I am used to drinking. मुझे बैठने की आदत हो गई। I am used to sitting. बैठने की किसे आदत हो गई? Who is used to sitting? क्या आपको बैठने की आदत हो गई? Are you used to sitting? बैठने की किसे आदत हो गई? Who is used to sitting? जी, मुझे क्लास की आदत हो गई। I am used to क्लास। class. बढ़िया मेरे भाई, बढ़िया। दानिश। वालेकुम सर। जी मेरे भाई दानिश जी। अब ये कमरा है। 5 साल पहले किचन हुआ करता था। This is room now. Before 5 years ago, this is it used to be kitchen. जी, बिफोर 5 years अगो नहीं, या तो बिफोर 5 years या फिर 5 years अगो, एक यूज करिएगा। ओके, अगला सेंटेंस। अब ये किचन है। 2 साल पहले कमरा हुआ करता था। This is kitchen now. Before 2 years ago, it used to be room. बिफोर 2 years अगो नहीं बाबू। Before. ओके, अब ये प्लेग्राउंड है। 2 साल पहले मेडिकल स्टोर हुआ करता था। This is playground now. Before 2 years, it is used to be playground. जी, ये इट इज यूज टू बी मत लाइए आप, इट यूज टू बी लाइए, इज मत लगाइए वहां पर। It जी, is. आगे बताइएगा। ये अब मेडिकल स्टोर है। 3 साल पहले हॉस्पिटल हुआ करता था। This is playground now. Before
3 years, it used to be medical store. पर अच्छा है, बढ़िया। पाबंदी से क्लास लो दानिश, नकुल मीरा ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम में लिखा करता था। आई यूज्ड टू राइट। कौन लिखा करता था? हु यूज्ड टू राइट? क्या आप लिखा करते थे? डिड यू यूज्ड टू राइट? आप क्या लिखा करते थे? व्हाट डिड यू यूज्ड टू राइट? आप कैसे लिखा करते थे? हाउ डिड यू यूज्ड टू राइट? आप किसके साथ लिखा करते थे? विद whom डिड यू यूज्ड टू राइट? मैं अकेला लिखा करता था। आई यूज्ड टू राइट अलोन। अकेला कौन लिखा करता था? हु इज यूज्ड टू राइट? हु यूज्ड टू राइट अलोन? बढ़िया माशाल्लाह। बिलाल आओ बाबू। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम जी, मुझे क्रिकेट की आदत हो गई। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। और आई मुझे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। हाँ, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत हो गई। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। मुझे फुटबॉल खेलने की आदत हो गई। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। मुझे ऑनलाइन क्लास लेने की आदत हो गई। आई एम यूज्ड टू टेकिंग ऑनलाइन क्लास। ओके। मुझे सेंटेंसेस बनाने की आदत हो गई। आई एम यूज्ड टू मेकिंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बनाने की आदत किसको हो गई? हु इज यूज्ड टू मेकिंग सेंटेंसेस। जी, मेरे फादर को चाय पीने की आदत हो गई। माय फादर इज यूज्ड टू मेकिंग टी, ड्रिंकिंग टी। माशाल्लाह, अच्छा है बाबू, बढ़िया बनाए। उजैर आओ। शाबाश। उजैर अशरफ, इनवाइट। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ जी मेरे भाई, ये अब स्कूल है, 2 साल पहले कोचिंग सेंटर हुआ करता था। This is a school now. Before 3 years, it used to a coaching center. जी, अब ये कमरा है, 5 साल पहले किचन हुआ करता था। This is a room before. This is a room now. Before 5 years, it used to be a room. बेहतरीन। अब ये स्कूल है, 2 साल पहले प्लेग्राउंड हुआ करता था। This is a school. This is a school now. Before 5 years, it used to be a playground. जी, अब ये मोबाइल की दुकान है, 2 साल पहले मेडिकल स्टोर हुआ करता था। This is a mobile shop now. Before 2 years, it used to be a mobile shop. बेहतरीन सेंटेंस उधर, माशाल्लाह, गजब बाबू। जनाब आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, आपने वो नंबर भेज दिया मुझे? ये दूसरे नंबर से मेरे भतीजे आपको भेज दिए। अरे नहीं, उनका अपने से भेज देते ना आप। मैं इसलिए अपने बच्चों का रिस्पांस पहले देता हूँ। चलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। जी, बताइएगा मेरे भाई। मैं सोया करता था। आई यूज्ड टू स्लीप। कौन सोया करता था? हु यूज्ड टू स्लीप। मेरा भाई सोया करता था। माय ब्रदर यूज्ड टू स्लीप। क्या आप सोया करते थे? डिड यू यूज्ड टू स्लीप। मैं नहीं सोया करता था। आई आई डिडंट यूज टू स्लीप। जी, तुम कहाँ सोया करते थे? वेयर डिड यू यूज टू स्लीप। मैं कमरे में सोया करता था। आई यूज टू स्लीप इन द रूम। बेहतरीन सेंटेंस माशाल्लाह। खुर्शीद, ब्रदर खुर्शीद, इनवाइट। आइए ब्रदर, इनवाइट वंस मोर। नेटवर्क प्रॉब्लम लगती है बाबू, इन्होंने कई बार इनवाइट कर दिया। लीव करके एंटर करिए क्लास। नेक्स्ट, मुराद अंसारी। मुराद आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी बाबू, मुझे लिखने की आदत हो गई। आई यूज टू राइट सेंटेंसेस। आई एम यूज्ड टू राइटिंग। मुझे बोलने की आदत हो गई। आई एम यूज टू स्पीकिंग। बोलने की किसे आदत हो गई? हु यूज टू स्पीकिंग। हो इज। लिखने की किसे आदत हो गई? हु इज यूज टू राइटिंग। जी, चाय की किसे आदत हो गई? हु यूज टू टी। हु इज यूज्ड टू टी। चाय पीने हु की इज किसे आदत हो गई? हु इज यूज टू ड्रिंकिंग टी। शाबाश, अच्छा है बाबू, माशाल्लाह।
हसन आइए, थोड़ी सी और मेहनत मुराद। Assalamualaikum. सलाम जी हसन। मैं सोया करता था। I used to sleep. कौन सोया करता था? Who used to sleep? हसन सोया करते थे। Hassan used to sleep. आप कहाँ सोते थे? Where did you use to sleep? मैं नहीं सोया करता था। I didn't use to. मेरा भाई सोया करता था। My brother used to sleep. आप कहाँ सोया करते थे? Where did you use to sleep? आप क्यों सोया करते थे? Why did you use to sleep? बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा है। उबैद आइए। Assalamu alaikum warahmatullah. वालेकुम सलाम जी। मैं लिखा करता था। I used to write. कौन लिखा करता था? I used to write. क्या तुम लिखा करते थे? Did you used to write? मैं नहीं लिखा करता था। I didn't used to write. आप कैसे लिखा करते थे? How did you used to write? मैं अकेला लिखा करता था। I used to write alone. अकेला कौन लिखा करता था? We used to write alone. या माशाल्लाह, अच्छा है। उजैर, जुनै किया। उजैर आइए। वालेकुम सलाम जी। जी आ, मुझे खेलने की आदत हो गई। आई एम यूज टू प्लेइंग। मुझे लिखने की आदत हो गई। I am used to playing. आई एम यूज टू राइटिंग। मुझे खाने की आदत हो गई। I am used to eating. जी, खाने की किसे आदत हो गई? Who is used to who is used to eating? जी, मुझे बिरयानी की आदत हो गई। I am used to I am used to biryani. मुझे बिरयानी खाने की आदत हो गई। I am used to eating biryani. बिरयानी खाने की किसे आदत हो गई? Who is used to eating biryani? शाबाश, अच्छा माशाल्लाह। हुसैन। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. वालेकुम अस्सलाम जी। मैं लिखा करता था। I used to write. लिखा करता था। Who used to write? मेरा भाई लिखा करता था। My brother used to write. आप क्या लिखा करते थे? What did you used to write? जी, मैं नहीं लिखा करता था। I didn't used to write. क्या आप लिखा करते थे? Did you used to write? मैं नहीं लिखा करता था। I didn't used to write. या माशाल्लाह। सोफिया बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मुझे लिखने की आदत हो गई। I am used to writing. किसे लिखने की आदत हो गई? Who who is used to writing? किसे बोलने की आदत हो गई? Who is used to speaking? किसे खाने की आदत हो गई? Who is used to eating? जी, मुझे उर्दू बोलने की आदत हो गई। I am used to speaking Urdu. मुझे हिंदी लिखने की आदत हो गई। I am used to writing Hindi. जी, क्या आपको हिंदी लिखने की आदत हो गई? Did you used to writing Hindi? अब बेटी जब आदत के लिए है ना, तो इस आर एम का यूज होगा, डिड का नहीं। मुबश्शिरा। मुबश्शिरा। अलैहिस्सलाम जी मेरे अजीज। ये अब कमरा है, 5 साल पहले क्लास हुआ करती थी। This is a room. 5 years ago, it used as room. जी, अब ये प्ले ग्राउंड है, 2 साल पहले ओपन स्पेस हुआ करता था। This is a playground. 2 years ago, it used playground. जी, ओपन स्पेस। कोई बात नहीं। अब ये मेडिकल स्टोर है, 10 साल पहले मोबाइल की दुकान हुआ करती थी। This is a medical store. 10 years ago, it used medical store. अच्छा, दोनों जगह मेडिकल स्टोर। चलो, अब ये किचन है, 2 साल पहले कमरा हुआ करता था। This is a kitchen. 2 years ago, it used as kitchen. It used to be as kitchen. बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा है। अर्श। Assalamualaikum, sir. सलाम जी। मुझे लिखने की आदत हो गई। I used to writing. आई एम I am यूज used टू to राइट। writing. लिखने की किसे आदत हो गई? Who is used to writing? क्या आपको लिखने की आदत हो गई? Are you used to writing? लिखने की किसे आदत हो गई? Who is used to writing? मुझे चाय की आदत हो गई। I used to I am used to tea. आई एम यूज टू टी। मुझे चाय पीने की आदत हो गई। I am used to taking tea.
मुझे पानी पीने की आदत हो गई। I used to drinking water. बढ़िया माशाल्लाह। खुर्शीद ब्रदर। Sorry, sir. वालेकुम सलाम जी। मैं लिखा करता था। I used to write. कौन लिखा करता था? Who used to write? आप लिखा करते थे। Did you used to write? कौन लिखा करता था? Who used to write? जी भाई साहब अभी न्यू लेसन पढ़ाऊंगा। मेरे फादर लिखा करते थे। My father used to write. आप क्या किया करते थे? What did you used to do? आप क्या खाया करते थे? What did you used to eat? बेहतरीन सेंड है ब्रदर माशाल्लाह। नाजी आओ। कल आप नहीं आई थी? Assalamu alaikum, sir. So, I was sick yesterday. ओके। मैं बोला करती थी। I am used to speaking. यूज्ड टू नहीं, यूज्ड टू। Used एक used टी का साउंड निकालो, वो यूज्ड टू। ओके। used to. मैं बोला करती थी। I'm used to speaking. कौन बोला करता था? Who is used to speaking? स्पीकिंग नहीं, हु यूज्ड टू Is- स्पीक। Speak. Sorry, sir. ओके। ये फर्क है बाबू, ये पास्ट हैबिट को बताएंगे तो यूज टू यूज होगा टू के साथ और फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आदत बयान करनी होगी तो इज आर एम का यूज होगा और यूज टू के बाद नाउन होगा तो वैसे ही रख दो, आईएनजी फॉर्म में लाना है अगर वर्ब लाएंगे तो। ये फर्क है। ओके। मैं सोया करता था। I am used to sleep. आई यूज टू स्लीप। कौन सोया I करता? used to sleep. Who used to sleep? मेरा भाई सोया करता था। My brother used to sleep. मैं नहीं सोया करती थी। I didn't used to sleep. अच्छी बच्ची माशाल्लाह। इरफान आओ गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी। मुझे लिखने की आदत हो गई। I used to writing. आई एम यूज टू राइटिंग। मुझे I बोलने की आदत हो गई। I'm used to speaking. बोलने की किसे आदत हो गई? Who is used to speaking? जी। मुझे जाने की आदत हो गई। I'm used to going. मुझे अकेले जाने की आदत हो गई। I'm used to going alone. मुझे अकेले रहने की आदत हो गई। I'm used to staying alone. बढ़िया माशाल्लाह। स्टेइंग और लिविंग बोथ आर करेक्ट। कैफ। Yes, Assalamualaikum, sir. जी मेरे भाई कैफ। अब ये दुकान है, 2 महीने पहले मेडिकल स्टोर हुआ करता था। Now this is a store, but before 2 years it's a store, medical store. इट यूज टू बी। It used to be medical store. Sorry, sir. अब जी, अब ये स्कूल है, 2 महीने पहले कोचिंग सेंटर हुआ करता था। Now this is a school, but before 2 months, it used to coaching center. इट यूज टू बी। बट वट मत लगाइए बाबू, खुद अंडरस्टूड है वो। आगे Okay, sir. बताइएगा। ये कमरा है, 2 महीने पहले ओपन स्पेस हुआ करता था। Now this is a room. Now this is a room. Before 2 months, it used to be room. ओपन स्पेस। Open space. ये Sorry. प्लेग्राउंड है, 2 साल पहले कमरा हुआ करता था। Now this is a playground. Before 2 years ago, it is used to be room. अब बिफोर 2 इयर्स अगो नहीं, या तो बिफोर या फिर 2 इयर्स अगो। ठीक है बाबू। चलिए, आई एम कमिंग विद इन फ्यू मिनट्स विद द न्यू लेसन।
Okay, we have a new lesson that is must and must have. This is the lesson is must. It is going to be must. Listen carefully. देखिएगा, why do we use it? इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई साहब? सवाल हम इसको ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जिसका करना जरूरी होता है। देखिए ये मस्ट जो इस्तेमाल होता है, द वर्क विच इज नेसेसरी टू बी डन वी यूज फॉर दैट। कोई भी काम ऐसा हो जिसका करना जरूरी होता है तो हम उसके लिए मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसका सेंस और हैव टू का सेंस बाज जगहों पर एक सा होता है। मसलन मुझे ये कहना हो कि मुझे सर से मिलना है, यानी दूसरा कोई चारा ही नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, सर से मुझे मिलना है, तो दोनों तरह से सेंटेंस बोल सकते हो। आई हैव टू मीट माई टीचर, आई मस्ट मीट माई टीचर, बोथ आर करेक्ट, दोनों का सेम सेंस होगा। कहीं कहीं हल्का सा मस्ट थोड़ा सा बदल जाता है हैव टू से, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यही बात मैंने वहां पर भी लिख रखी हैव टू ही वाले अंदाज में। वन माई बात। अब आगे चलिए, थोड़ी सी चीजों में फर्क भी आ जाएगा। उर्दू सेंटेंस के आखिर में जरूर करना है या फिर जरूर करना चाहिए, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है, वहां ये नहीं आता ट्रांसलेशन। अगर कहीं पर लिखा हुआ हो आपको कल जरूर भी जरूर आना है, आपको कल जरूर भी जरूर, या आज आपको आज जरूर भी जरूर आना है, बोलते ना भाई साहब जरूर भी जरूर आना है आपको, मतलब आप बहुत ताकीद के साथ बोलते हैं, बहुत फोकस करते हैं उस पर कि आपको हर हाल में आना है, कुछ भी हो बहरहाल, ठीक है। तो अगर हमें इस अंदाज की सिचुएशन हमारे सामने कहीं हिंदी में होगी तो वहां मस्ट का लफ्ज आप इस्तेमाल करें, ठीक है। आपको जरूर मेहनत करनी है, यू मस्ट वर्क हार्ड। इसी तरीके से आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए, ये भी इसी का तर्जुमा होता है, यू मस्ट वर्क हार्ड। आपको जरूर क्लास लेनी है रोजाना, यू मस्ट अटेंड द क्लास डेली। दूसरा, आपको जरूर रोजाना क्लास लेनी चाहिए भाई, यू मस्ट अटेंड द क्लास डेली। समझ में आ रहा है? दोनों ट्रांसलेशन हिंदी तो हमारी लैंग्वेज है, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ इस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट ही का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए भाई साहब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसको सुनकर आपकी तबीयत बाग बाग हो जाती है ना, बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ इस्तेमाल होगी, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखो जैसे यू मस्ट गो नाउ, आपको अभी जरूर चले जाना चाहिए, एक तर्जमा। दूसरा ट्रांसलेशन, आपको अभी जरूर जाना है, आपको अभी जरूर जाना है, स्कूल का टाइम हो गया और अभी जरूर जाना है आप। बना रहा है भाई, तो दोनों ट्रांसलेशन कर सकते हो, चाहिए वाला भी, लेकिन जरूर वाला लफ्ज उसमें आप जरूर लाएं, ठीक है। आगे देखिए, यू मस्ट राइट एन आर्टिकल टुडे, आपको आज जरूर एक खत, एक आर्टिकल और एक मजमून लिखना है। इधर भी कुछ मिसालें हैं इसकी, देखिए वो क्या है बेटे, वो रिसीव कर लीजिएगा, बता दो उनसे। आई मस्ट कम टुमारो, मुझे कल जरूर आना है, ये मुझे कल जरूर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके टीचर ने ऐसा इवेंट या कोई ऐसा प्रोग्राम रखा है जिसमें हर स्टूडेंट की हाजिरी लाजमी और जरूरी है, ठीक है। तो वो अब जाहिर है, अब आप अपने घर वालों से कह रहे हैं अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं जाऊंगी भाई आज, आई मस्ट कम टुमारो, मुझे हर हाल में कल आना है, वहां सर के यहाँ मुझे पहुंचना है भैया, ठीक है। तो आप इस सिचुएशन को अगर बयान करना हो जरूरी वाली, तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है यू मस्ट डिलीवर अ स्पीच टुमारो, आपको कल जरूर भी जरूर तकरीर करनी है। डिलीवर स्पीच, स्पीच देना, तकरीर करना। आपको कल जरूर भी जरूर स्पीच देनी है या तकरीर करनी है, ठीक है। या दूसरा ट्रांसलेशन, आपको जरूर भी जरूर कल तकरीर करनी चाहिए भाई, ठीक है, मतलब आपको हर हाल में ही करनी चाहिए वो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? ये मस्ट का बड़ा आसान सा इसकी डेफिनेशन, और इसको समझने के लिए एक लफ्ज में ये समझ लो, कोई भी काम जिसका करना जरूरी हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा, मस्ट का लफ्ज आएगा भाई साहब, इसके अलावा नहीं। बस इतनी सी बात है, ये सेंस है, ध्यान में रखना। एक छोटी सी बात वो देख लो मस्ट ही के बारे में, वो क्या है? वो ये है कि वी यूज इट, हम इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी मस्ट को, टू से दैट, ये बात कहने के लिए, वी फील श्योर समथिंग इज ट्रू, हमें यकीन होता है कि कोई चीज सच है। तो किसी चीज के सच्चा होने का अगर हमें यकीन है तो फिर हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमें किसी चीज के बारे में सच्चा होने का यकीन है कि भाई हाँ जैसा हम सोच रहे हैं वो यकीनन सच है,
तो फिर मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा है यू हैव बीन ट्रेवलिंग होल डे, आप पूरे दिन से सफर कर रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ लोग समझ सकेंगे सिंस फॉर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा भी इस्तेमाल होता है। थोड़ा से बड़े हो गए ना आप, तो ये वाली भी चीज समझ ली, ऐसा भी हो जाता है इस्तेमाल। यू हैव बीन ट्रेवलिंग होल डे, आप पूरे दिन सफर ही सफर तय कर रहे हैं भैया। आपका दोस्त आया आपके पास, अबे यार सुबह से चला हुआ मेरे भाई, यार पूरे दिन आपका सफर ही सफर रहा, सफर ही सफर। अब जाहिर है जो बंदा पूरे दिन सफर करके आ रहा है, अब आपके पास पहुंचा, तो आपने कहा भाई साहब आपने पूरे दिन सफर किया है यार, यू मस्ट बी टायर्ड, आप यकीनन थक गए हैं, आप यकीनन थक गए हैं, आप यकीनन थक चुके हैं, ये भी तर्जमा कर सकते हैं आप। और आप जरूर भी जरूर थके हुए हैं, यकीनन वाला जरा अच्छा सा लग रहा था, आप यकीनन थक गए हैं। तो देखिए यहाँ पर मस्ट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वी फील श्योर समथिंग इज ट्रू, हमें ये यकीन है कि कोई चीज सच है, और सिचुएशन बता रही है कि वो बंदा जो पूरे दिन सफर करके आया है, तो पूरे दिन सफर करने के नतीजे में इस बात का यकीन है कि सामने वाला जो मेरा दोस्त है ये यकीनन थक गया। तो आप उससे क्या करें, यू मस्ट बी टायर्ड, आप यकीनन थक गए, प्लीज टेक अ रेस्ट, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन को बयान करना हो तब भी आप मस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनस इज अ हार्ड वर्कर। अनस, कोई बंदा अनस है, उसके बारे में बात चल रही है कि वो मेहनती है, ठीक है। अनस की जगह फॉर एग्जांपल सोफिया ले लो, सोफिया इज अ हार्ड वर्कर। अब उसकी जो फ्रेंड है जिनके साथ वो बात करती है, कौन बच्ची है वो पता नहीं, नाम भूल रहा, हनी, हनी जुबैर कहती सोफिया सर, अरे सर अ हार्ड वर्कर, वो भी मेहनती। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, यू मस्ट बी जोकिंग, आप यकीनन मजाक कर रहे हैं, आप यकीनन क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। शी इज, ही इज वेरी लेजी, अरे वो तो बहुत सुस्त आदमी है, वो तो नालायक बहुत सुस्त है, चाय भी नहीं बना पाती। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इस सिचुएशन में एक बच्चे के बारे में सामने वाला बंदा अपनी राय कायम करता है। क्या राय कायम करता है कि यार वो जो बच्चा है, वो जो बच्ची है, वो मेहनती है। तो आप, अब आपको चूंकि उस बच्चे के बारे में सच्चाई पता है, अब आप सामने वाले से पता क्या करें, अरे वो, अबे भैया मेहनती वो भी, सोफिया मेहनती, अनस मेहनती। अरे भैया इसका मतलब ये है यू मस्ट बी जोकिंग, आप यकीनन मजाक कर रहे हैं। क्योंकि क्यों, ही इज लेजी पर्सन, ही इज वेरी लेजी, उसके अंदर तो सुस्ती ही सुस्ती भरी हुई है। तो जिस बंदे के अंदर सुस्ती भरी हुई हो और उस बंदे की कोई सामने वाला तारीफ कर रहा हो, तो आप क्या कहेंगे, मैं भाई साहब मजाक कर रहे हो, मजाक मुझे पता। तो यू मस्ट बी जोकिंग नाउ, आप यकीनन इस वक्त क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो यहां पर भी मस्ट का जो इस्तेमाल हुआ है वो इस बात के यकीन होने को बयान करने के लिए हुआ है कि आप जिस बात को कह रहे हैं उसके बारे में आप सच में मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदा तो लेजी है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो बड़ा मेहनती है। अरे यार ये बात समझ में। तो बहरहाल मस्ट का जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए भी करते हैं कि हमें किसी चीज के बारे में यकीन होता है कि हाँ ये चीज सच है, ये हकीकत है, तो फिर हम उसके लिए मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सिचुएशन आपके सामने है। अब यहाँ एक बहुत जोरदार चीज बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अरे सर ध्यान से सुनने बताइए। देखिए, कोई भी काम ऐसा अगर हो कि जिसके होने में पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, इम्कान बहुत कम दर्जे का हो, कोई भी काम ऐसा हो जिसके होने का इम्कान और पॉसिबिलिटी बहुत कम दर्जे की हो, तो वहां पे आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं माइट का। किसका, माइट, MIGST, माइट। बहुत ध्यान से सुनना ये बात जो बता रहा हूं, कई चीजों को दूर, कंफ्यूजन दूर कर देगा आपके। कोई भी काम ऐसा हो कि जिस काम के होने की उम्मीद या पॉसिबिलिटी या इम्कान बहुत कम दर्जे का हो, तो वहां लेकर आते हैं आप माइट। अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। और अगर किसी चीज के बारे में उसके होने का की पॉसिबिलिटी और इम्कान थोड़ा सा
ज्यादा हो, वो जो पहला था कम दर्जे का हो उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। अब तो अगर इम्कान ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मे का। क्या करते हैं? मे, MAY, मे। और अगर आपको, देखिए यहां एक चीज और सुन लीजिए, यहीं पर मे के साथ जैसे मे का इस्तेमाल हो रहा है ना, इसकी जगह कुड भी लाते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसे एग्जाम्पल से भी। ठीक है, इसकी जगह कुड भी लाते हैं कि जहां पर किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत लोअर दर्जे से ऊपर की हो जरा। ठीक है, एक तो बिल्कुल लोअर दर्जा है वो तो माइट इस्तेमाल होता है, एक इस ऊपर का थोड़ा दर्जा है, कोई भी चीज ऐसी है जिसका होना पॉसिबल तो है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी और जो इम्कान है वो ऐसा है कि जो लोअर दर्जे का नहीं है बल्कि थोड़ा सा ऊपर दर्जे का है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मे का भी और कुड का भी। वो कैसे करते हैं अभी बताऊंगा। ऊपर आ जाइए। कोई चीज ऐसी है कि जिसके बारे में आपको 50-50% दोनों तरफ गालिब गुमान है आपका। दोनों तरफ क्या है? गालिब गुमान है कि वो चीज जिसके बारे में बात चल रही है वो हो भी या ना भी हो। तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आप शुड का, उस पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए। एक है कोई चीज जिसके बारे में बात हो रही है और उसके आपको 110% होने का यकीन है, तो उसके लिए आप लाते हैं मस्ट को। अब जरा एग्जाम्पल से समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन दोबारा नहीं बताऊंगा भाई। आप कहेंगे सर क्यों नहीं बताएंगे? मेरे बच्चों बताऊंगा दोबारा भी, चूंकि मुझे अभी मस्ट है भी पढ़ाना ना। कोई बात नहीं, अगला भी अपना ही है पीरियड, उसमें पढ़ लेना। सुनो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, बच्ची है सोफिया। अब सिचुएशन समझना बिल्कुल। उसके घर वालों को ये पता है कि वो घर से तो कहती है कि स्कूल जा रही हूँ, मार्केट में पकौड़ी और जलेबी खा के आती है नालायक, और पूरा टाइम गुजार कर जो है आ जाती है। हफ्ते में कभी जब मूड हुआ चली गई, नहीं गया तो नहीं गई। मतलब उसका कोई दिन स्कूल में जाने का सेलेक्ट नहीं है, घर से जाती लेकिन स्कूल जा रही हूँ। अच्छा, अब आप सोफिया के घर पहुंचे, मैं पहुंचा, उनकी वालदा से बोला, मैंने कहा अम्मी सोफिया कहाँ है नालायक? बोले वो तो, अच्छा सोफिया को पूछ रहे हो? सोफिया तो शायद ही स्कूल में होगी। वो शायद ही स्कूल में होगी, चूंकि अम्मी को भी पता है कि कभी सहेली के घर चली जाती है और कभी किसी फ्रेंड के घर चली जाती है, कभी बराबर में बहन रहती है वहां चली जाती है। तो अम्मी जान को भी ये पता है कि ये बंदी स्कूल जाती तो है, लेकिन इसका कोई दिन मुतय्यन नहीं कि हफ्ते में एक दिन जाती, 2 दिन जाती, वो भी जिस दिन जाती वो भी मुतय्यन नहीं है। तो मतलब पॉसिबिलिटी सोफिया के स्कूल जाने की एकदम लोअर दर्जे की है। तो पॉसिबिलिटी जब किसी काम की बिल्कुल लोअर दर्जे की होगी, सबसे निचले दर्जे की होगी, इम्कान किसी चीज के होने का, तो फिर वहां पर हम माइट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी अम्मी अंग्रेजी में बात करती हैं, अब वो क्या कह रही हैं? शी माइट बी इन द स्कूल। शी माइट बी इन द स्कूल, शायद ही वो स्कूल में होगी। पॉसिबिलिटी लोअर दर्जे की बता रही है अम्मी जान इनकी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, और सिचुएशन को याद रखोगे तभी फर्क समझ पाओगे। अगली बात, अगली बात, हनी जुबैर है। अब हनी के घर मैं पहुंचा, मैंने कहा वो बेटी कहाँ है हमारी? तो इनके वालिद मोहतरम बोले, अच्छा उनको भी पता है कि हमारी जो बेटी है वो हफ्ते में एक आध दिन इधर उधर चली जाती है। इधर उधर मतलब एक खाला के घर चली जाती है, बराबर में स्कूल के खाला का भी घर है और उसकी बहन बहन का भी घर है, तो कभी कभी वहां चली जाती है। अब मैं घर आके पूछ रहा हूँ कि वो हनी कहाँ है? तो इनके वालिद साहब मुझसे कहते हैं शायद वो स्कूल में होगी। इनके वालिद कह रहे हैं मुझसे शायद वो स्कूल में होगी। तो उन्होंने अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल किया शी मे बी इन द स्कूल। मे क्यों यूज किया है? क्योंकि स्कूल में होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि वो जाती तो है, एक आध दिन कभी छुट्टी मार देती है, तो चूंकि शक भी है, वो शक भी है। समझ मारी बात? तो अब उस शक को बयान करने के लिए इनके वालिद मोहतरम ने लफ्ज इस्तेमाल किया मे का,
शी मे बी इन द स्कूल, वो स्कूल में होगी। इसी तरीके से अभी कुड के बारे में बाद में बताऊंगा, वो मामला वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, पॉसिबिलिटी लोअर दर्जे की है बिल्कुल, तो माइट। थोड़ा सा ऊपर दर्जे की आगे तो मे। अब एक तरह से 50-50% है। अब मैं पहुंचता हूं नाजिया के घर। नाजिया के वालिद मोहतरम से मुलाकात होती है। उनसे कहा कि भाई वो बच्ची जो स्कूल से आती है नाजिया, वो 1 बजे का आ जाती है। अब 1 बजे बच्चे का आने का टाइम है, स्कूल तो रोज जाती है वो, लेकिन 1 बजे स्कूल से आने का टाइम है। अब मैं इनके फादर को 1:15 पे कॉल करता हूँ और मैं इनसे कहता हूँ कि नाजिया कहाँ है, जरा मुझे बात करनी है। तो इनके फादर ये कहते हैं कि अच्छा, इनके फादर के इल्म में ये है कि महीने में एक आध दिन हमारी बच्ची थोड़ी लेट भी पहुंचती है। कब? देखो क्या कह रहा हूं मैं। महीने में एक आध दिन हमारी बच्ची कभी कभी घर पर लेट भी पहुंचती है। तो इनके वालिद मोहतरम मुझसे ये कहते हैं, जब मैंने उनको 1:15 पे कॉल की, जबकि बच्ची 1 बजे घर पहुंच जाती है रोजाना, लेकिन मैंने इत्तेफाक से कॉल करी, तो इनके वालिद मोहतरम मुझसे ये कहते हैं, शी शुड बी एट होम नाउ, शी शुड बी एट होम नाउ। इस वक्त तो घर होना चाहिए। क्यों? अब देखो यहाँ पर 50-50% है, क्योंकि घर पर तो नहीं है वो, तभी तो मैं फोन कर रहा हूँ कहाँ है। लेकिन उनके फादर ने क्या कहा कि उसको बच्ची को घर होना चाहिए। तो मतलब ये है कि यहाँ 50-50% वाला मामला है। बच्ची ज्यादातर तो घर पे आ जाती है, लेकिन चूंकि महीने 2 महीने में इत्तेफाक ऐसा भी होता है कि वो नहीं आती, तो यहाँ शुड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, इट शुड बी एट होम नाउ। अब पॉसिबिलिटी 50% है। अब आ जाइए, एक सिचुएशन वो है, एक बच्ची है, बच्ची अतिया फिरदौस। अतिया फिरदौस हमेशा क्लास ज्वाइन करती है ऑनलाइन। अब इनके फादर ने इनके हस्बैंड को कॉल की कि अतिया कहाँ, मुझे बात करनी, फोन नहीं उठा रही। अब इनके हस्बैंड ने, अच्छा अबू, ओ, अब 7, 7:15 बज गए हैं, ये 7:10 हो रहे हैं। अच्छा तो अबू वो शी मस्ट बी इन द क्लास, शी मस्ट बी इन द क्लास। क्यों? इसलिए कि यकीन है कि उसकी जो क्लास है बच्ची की, वो 6:30 से 7:15 तक रहती है ऑनलाइन। अब इनके फादर की कॉल इन्होंने तो उठाई नहीं, चूंकि क्लास में है। अब इनके हस्बैंड को कॉल की गई, तो वो क्या कह रहे हैं, उस यकीन को बयान करने के लिए जिसका ताल्लुक हकीकत से है, वो ये है कि बच्ची चूंकि ऑनलाइन क्लास लेती है, उसकी टाइम, और उनको पता है कि वो क्लास ले रही है, और उसका वो लेती ही है क्लास, हर हाल में, आंधी आए तूफान आए कुछ भी, वो डाटा खत्म हो जाए तो पड़ोसी का मांग लेती है, लेकिन लेती है क्लास। तो अब वो कह रहे हैं, शी मस्ट बी इन द क्लासरूम ऑफ ऑनलाइन, वो ऑनलाइन क्लास में होगी। तो यहां पर चूंकि यकीन है, इस यकीन को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज मस्ट का। एक मैंने कुड के बारे में बात कही थी, तो कुड जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी जब हमें किसी चीज के बारे में यकीन ही नहीं हो, एक अंदाजा मारना हो। इसको इन तीनों से अलग हटा लेते हैं। कुड का इस्तेमाल करते हैं हमें कोई अंदाजतन बात मारनी है। मसलन किसी ने दरवाजा खटखटाया 1 बजे। अब 1 बजे दरवाजा कौन खटखटाएगा, मुझे फौरन जहन में आई, अरे 1 बजे दरवाजा कौन खटखटाएगा यार। अब मैं अंदाजा मार रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कौन है। अब मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, यार 1 बजे तो कोई जानने वाला तो आ नहीं सकता। तो अब अंदाजे से कर रहा हूँ, अरे कोई फकीर होगा, कोई मांगने वाला होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इट कुड बी अ बैगर, इट कुड बी अ बैगर। आपका फोन दूर रखा है, अब आप खाना खा रहे हैं, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मेरा फोन दूर रखा है, मैं खाना खा रहा हूँ, फोन की घंटी बज रही है, मेरी वालदा कह रही बेटे फोन आ रहा है किसी का। अरे अम्मी कोई बात नहीं, उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी फोन करे। अम्मी मुझे पता है कोई मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट होगा, कोई मेरा
ऑनलाइन स्टूडेंट होगा, लेकिन अंदाजा मार रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं कौन होगा. इट कुड बी वन ऑफ माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये कोई ना कोई मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट होगा. तो इस अंदाज से, जिसे आप कहीं अंदाजा मारने के लिए अगर आपको बयान करना हो किसी बंदे को, फोन आ रहा है, रिंग कर रहा है, तो मुझे क्या मालूम कौन है, अंदाजा मार रहा हूँ. इट कुड बी फुला, कोई भी, किसी बच्चे का नाम, बच्ची का नाम, लेकिन यकीन नहीं है. यकीन आते ही मस्ट का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे. समझ में आई बात? ये बहुत अहम बात मैंने आपको बताई, इसको ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं है. ये कंजुगेशन है. आई मस्ट स्टडी, मुझे जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए. सॉरी, आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए. आई मस्ट नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए. मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए जरूर. मस्ट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे जरूर इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए. वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए. वाई मस्ट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए. मस्ट नॉट को क्या पढ़ते हैं, कोई बताएगा? मस्ट नॉट को मिलाकर क्या पढ़ते हैं, आओ कौन बताएगा. इतने आप लोग बताओ. आई एम कमिंग विद इन फ्यू मिनट्स. जी बुलाइए जुनैरा प्लीज. अस्सलाम वालेकुम सर. मसेंट. एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट. हाँ, तो इसको मस्टंट नहीं पढ़ेंगे भाई साहब. अगर मस्टंट पढ़ दिया तो आसपास के जितने लोग भाग जाएंगे. भागो भागो भाई साहब, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. इसको पढ़ेंगे सीधे मसंट, मस्टंट नहीं, मसंट. ओके, बहरहाल इसकी ये नेगेटिव फॉर्म बहुत कम में इस्तेमाल होती है, इसका पहले ही सेंटेंस ज्यादा इस्तेमाल होता है. आपको ये जरूर आना चाहिए, आपको यूं करना चाहिए. ठीक है. अब देखिए, मस्ट हैव, वी यूज इट टू से दैट द एक्शन डेफिनेटली हैपेंड. हम इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कोई भी अमल, कोई भी एक्शन यकीनी तौर पे हुआ है पास्ट के अंदर, या फिर वो यकीनी तौर पे होना चाहिए था, यकीनन होना चाहिए था वो. ठीक है, लेकिन पास्ट की बात है. डेफिनेटली या तो हो गया है या फिर उसको होना चाहिए था, है पास्ट के अंदर बात. दोनों ट्रांसलेशन कर सकते हैं. आप देखिएगा, उर्दू सेंटेंस के आखिर में जरूर इस तरह का ट्रांसलेशन आएगा, जैसे जरूर जा चुका होगा, ये वाला ट्रांसलेशन. इसी तरीके से वो उसको जरूर जाना चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके कई सारे ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं. जैसे यू मस्ट हैव गॉन, यू मस्ट हैव गॉन, आपको जरूर जाना चाहिए था. एक ट्रांसलेशन, आपको जरूर भी जरूर जाना चाहिए था. देखो, शुड हैव से ये अलग यूं है कि इसमें जरूर वाला ट्रांसलेशन हो रहा है, जो डेफिनेटली ऊपर आया ना, ये वाला ट्रांसलेशन हो रहा है इसमें. आपको जरूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन. एक ट्रांसलेशन, यू मस्ट हैव गॉन, तुम जरूर जा चुके होगे. माई फादर मस्ट हैव स्लेप्ट, मेरे फादर जरूर सो चुके होंगे, ये यकीनन सो चुके होंगे, ये वाला भी. और मेरे फादर को यकीनन सोना चाहिए था, ये भी ट्रांसलेशन. लेकिन सेंटेंस यही बनेगा मस्ट हैव का ही. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, सेट कर लेना माइंड में. प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो दोनों पूछूंगा. और आगे बात, अगली बात देखिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, टेंशन फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, कुछ भी नहीं है. अब देखिएगा, यू मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाय नाउ, दे मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाय नाउ, इट्स नियरली 10 o'clock, उन्हें यकीनन अब तक रवाना हो जाना चाहिए था घर से. यानी घर से उन्हें अब तक रवाना हो जाना चाहिए था, या वो घर अब तक घर से रवाना हो चुके होंगे. दोनों ट्रांसलेशन. इसलिए कि अब 10 बज रहे हैं. ठीक है, किसी बंदे को 9 बजे कहीं जाना होगा, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई उनको यकीनन इस वक्त घर से रवाना वो हो चुके होंगे, घर से रवाना. ठीक है, या उन्हें जरूर भी जरूर घर से रवाना हो जाना चाहिए था अब तक. इट्स नियरली 10 o'clock, अब 10 बज रहे हैं. दोनों ट्रांसलेशन जैसे सूरत हाल हो, जैसा सच सही बैठता हो, वैसा कर सकते हैं. मैं दोनों बता रहा हूँ. नेक्स्ट, द फोन रैंग, अरे फोन बजा. फोन रखा था मेरा वहां, फोन बजा तो घंटी बजी उसकी, बट आई डिडंट हियर इट, लेकिन मैंने वो सुना नहीं.
आई डिडंट हियर इट, घंटी तो बजी लेकिन मैंने सुना नहीं, तो फिर क्या हुआ नहीं सुना तो? आई मस्ट हैव बीन asleep. आई मस्ट हैव slept भी बोल सकते हो, और आई मस्ट हैव बीन asleep, यहाँ पर asleep एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आई मस्ट हैव बीन asleep, मैं यकीनन सो चुका हूंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें घूमना मत आप, कभी घूमने लगो इसमें, ठीक है जी। आई मस्ट हैव बीन asleep ये कह लो, या आई मस्ट हैव slept, मैं जरूर सो चुका हूंगा, यकीनन सो चुका हूंगा, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन को बयान करना हो तो हम मस्ट हैव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये था वो लेसन जो मस्ट और मस्ट हैव आपके सामने था। इसकी कंजुगेशन भी देख लें आप, लगे हाथों, ठीक है। आई मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी भाई साहब। आई मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। आई मस्ट नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। मस्ट आई नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे जरूर इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों जरूर पढ़नी चाहिए थी। वाई मस्ट आई नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। फिनिश। समझ में आया भाई साहब? सेशन रिकॉर्डेड हर हाल में देखना है। खाना बाद में खाना, नहीं नहीं चलो खाना खा लें, इतना नहीं है ना, खाना खा लीजिएगा आराम से। खाना खाने के बाद सुकून से सारी चीज़ों को लिख लेना, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहेगा अपने उस प्यारे से बच्चे का, जो मैंने फ़र्क आपको समझाया है वो एग्जाम्पल के साथ मुझे पर्सनली सेंड करके दिखा कि सर देखिए ऐसा लिखा है मैंने, है ना। आई विल बी वेटिंग फॉर द पर्सन हु विल सेंड मी दिस लेसन क्लियरली एंड वेल। नाजिया, आपको जो बात कहनी है बाबू व्हाट्सएप पे मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम।